आपको कंट्रोल करना भी अपने आप में बहुत मुश्किल काम है। तो आज के सेशन से हमें बहुत कुछ हासिल करना है, हम समय व्यर्थ नहीं करेंगे। आप लोग शांति से अगर मेरा सहयोग करेंगे तो मैं ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछ पाऊंगी। कल्पना जी, मेरा पहला सवाल आपसे ही है, माइक आपके बगल में है। आप आज जितने यहाँ पर दर्शक बैठे हैं जो अभी लाइव हमें देख रहे हैं, इनमें से अधिकतर लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हम लगातार देख रहे हैं कि ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, पर सक्सेस रेट हमें वैसे नहीं मिलता। क्या वजह लगती है इसके पीछे? सुनाई दे रहा है आपको? सबसे पहले तो मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले ललन टॉप की पूरी टीम को सहृदय आभार प्रकट करना चाहता हूँ। ललन टॉप ने एक साधारण सा शिक्षक को अपना मंच शेयर करने का मौका दिया है। इसके लिए ललन टॉप जब नाम आता है तो सीधे तौर पर सौरभ द्विवेदी सर का नाम आता है। तो ललन टॉप की पूरी टीम और विशेष तौर पर सौरभ द्विवेदी सर को हृदय से आभार। और मैं आपके सवाल का जवाब अभी भी नहीं दूंगा। सबसे पहले मैं कल्पना जी के बारे में थोड़ा बता देना चाह रहा हूँ। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कल्पना जी कोरोना पेंडेमिक के बाद झांझी स्टोर के जरिए अचार और चटनी का बिजनेस या स्टार्टअप शुरू की है। और अभी इनका बिजनेस जो है, इनके बिजनेस का जो टर्नओवर है वो करोड़ों में है। तो ये अपने आप में काबिले तारीफ है। और आप सामने में बैठी हैं तो इससे पता चल ही रहा होगा कि इनका उम्र क्या होगा। और इस उम्र में इस प्रकार का सोच और इस प्रकार का काम बहुत कम लोग ही कर सकते हैं, और जॉब लाखों में है। तो हर किसी को तो सरकारी जॉब नहीं ही मिल सकता है, ये सच है। लेकिन हाँ, अगर शिक्षा बेहतरीन ढंग से प्राप्त किया जाए तो आप कुछ ना कुछ क्या बहुत कुछ आप बेहतर कर सकते हैं। और हमारा एक लाइन है, बहुत फेवरेट लाइन है, शिक्षा ही एक आम इंसान को खास इंसान बना देता है। हम भी आप में से ही एक हैं। और आज जो आप हमको सुनने आए हैं या इस शो में शिरकत कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा की वजह से ही शिरकत कर रहे हैं। तो शिक्षा का मतलब ये नहीं होता है, हमको ऐसा लगता है, पहले हम भी ऐसा सोचते थे कि नहीं, शिक्षा का मतलब जो है सिर्फ जॉब ही करना होता है। लेकिन अब हमको ऐसा लगता है कि जैसे हमको भी तो जॉब नहीं हुआ, हम भी तो पढ़ रहे थे, हम भी तो पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन हमको भी तो जॉब नहीं हुआ, हम भी तो एक प्रकार का नया स्टार्टअप भी शुरू किया, हम भी पढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो शिक्षा का सिर्फ ये मतलब नहीं होता है कि जो है आप सिर्फ सरकारी जॉब प्राप्त कर ले। शिक्षा की अगर हम लोग बात करें तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में कई सारी कमियां हैं, और उन कमियों को गिनाने में बहुत सारी कमियां हैं। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि अगर आप शिक्षित होते हैं तो एक अनएजुकेटेड इंसान अगर कोई बिजनेस करता है और एक एजुकेटेड इंसान अगर कोई बिजनेस करता है तो दोनों में बहुत अंतर हो जाता है। अनएजुकेटेड इंसान अगर बिजनेस करता है तो वो सीमित रह जाता है, लेकिन एजुकेटेड इंसान अगर बिजनेस करता है तो हमको लगता है कि वो कल्पना जी के तरह अपने ब्रांड को, अपने ब्रांड वैल्यू को लोकल टू ग्लोबल तक पहुंचा सकती है। तो ठीक है, आप पढ़ रहे हैं, आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, हुआ तब पर भी ठीक है, नहीं हुआ तब पर भी ठीक है। और हम एक अपने एजुकेशन सिस्टम का जो है कमी हम आपको बतलाना चाह रहे हैं। अपने एजुकेशन सिस्टम का देखिए, बिहार का जो समाज है, मतलब लोग बहुत अलग तरीका से सोचता है। जैसे हमारी क्लास में अनेकों कहानियां हैं, उतना समय नहीं है कि हम हर कहानी को कह सके यहाँ पे। लेकिन जैसा कि पिछली बार ललन टॉप सौरभ द्विवेदी सर स्वयं हमारी क्लास में आए हुए थे, तो एक लड़की थी जो जब पढ़ने आई पटना, तो उनके लिए जो है उनके समाज के लोग जो है यह अफवाह फैला दिया कि पल्लवा की बेटी तो भाग गई। तो हमारा इस पे अपना मानना है, जहां तक हमने समाज को समझा है वहां तक मेरा अपना मानना है, समाज की बातों को पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। समाज की बातों को निगेटिव वे में ना लेकर के बल्कि पॉजिटिव वे में लेना चाहिए।
और हर चीज पर रिएक्ट करना भी सही नहीं होता है। मेरा ऐसा मानना है कि आप वो करें जो आपको पसंद है। कोई भी आपको बेहतर नहीं कह सकता है। और हमारे समाज में मां सीता को नहीं छोड़ा गया है, तो जब हमारे समाज में मां सीता को नहीं छोड़ा गया है तो आज की लड़कियां क्या है, या हम क्या है, या आप क्या है, या और कोई लोग क्या है। तो आज की लड़कियों से हम यही कहेंगे कि आप पर जो ताना मारा जाता है, आप एक कान से सुनिए और दूसरे कान से निकाल दीजिए, या फिर आप पे जो ताना मारा जाता है आप दोनों कान बंद करके आपको जो पसंद है आप वो कीजिए। आप निश्चित तौर पर बहुत आगे जाइएगा। और जहां तक बिहार में शिक्षा का सवाल है, बिहार में मतलब गर्ल्स एजुकेशन का सवाल है, तो बिहार काफी पिछड़ा हुआ है। और हमको लगता है पूरे भारतवर्ष में जो है महिला शिक्षा में बिहार सबसे पीछे है। शिक्षा में भी बिहार सबसे पीछे है और महिला शिक्षा में भी बिहार सबसे पीछे है। हम आपको बता दें कि लास्ट टाइम जनगणना रिपोर्ट जो 2011 में आया है, उसके अनुसार ओवरऑल भारत की अगर हम लोग बात करें तो लगभग 65% यानी महिला एजुकेशन, महिला साक्षरता दर 65% के आसपास है। और बिहार में जो महिला साक्षरता है वो मात्र 51